जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, जिसे सामान्य बोल चाल भाषा में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट कहते हैं हम लोग। इसका धारा 8 तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज धारा 9 से हम लोग आगे चर्चा करेंगे, यानी कि धारा 8 से आगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आइए हम चर्चा करते हैं चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, ये जो अध्याय 2 है, संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन के संबंध में बात करता है। टाइटल से ये स्पष्ट होता है कि सिर्फ और सिर्फ संविदा के बारे में ही ये बात करना है, यानी कि जो अध्याय 2 में जितनी भी बातें होंगी वो संविदाओं पर आधारित होगा, और संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कैसे होगा और कौन कर सकेगा, किसके विरुद्ध किया जा सकेगा, कितना पालन हो सकेगा, उन सब चीज़ों का चर्चा हम लोग करेंगे। तो धारा 9 कह रहा है कि डिफेंस रेस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। संविदा पर आधारित अंतोष के वादों में प्रतिरक्षा। यदि कोई संविदा के आधार पर कोई रिलीफ चाहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए कोई न्यायालय में आता है वादी, तो उसके लिए क्या होगा। ऐसा नहीं कि खाली वादी के लिए ही व्यवस्था है। धारा 9 शुरुआत में ही कह दे रहा है कि डिफेंस रेस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा पर आधारित अंतोष के वादों में प्रतिरक्षा क्या होगा। तो ये कर एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरिन वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन अगेंस्ट whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts। अर्थात इसमें हिंदी वर्जन ये है कि तस्मिन अन्यथा बंधित के सिवाय, मतलब यहाँ पे जो भी बातें कही गई हैं आगे उसके सिवाय, मतलब कि ये रिस्ट्रिक्शन के अधीन है। अगर जो उसके सिवाय जहाँ की किसी संविदा के बारे में किसी अनुतोष का दावा इस अध्याय के अधीन किया जाए, वहाँ वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उस अनुतोष का दावा किया जाए किसी भी ऐसे आधार का विवेचन प्रतिरक्षा के तौर पर कर सकेगा जो उसे संविदाओं से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उपलब्ध है। मतलब ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत यदि कोई वादी किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दाखिल करता है वादी, तो प्रतिवादी को क्या रिलीफ है। तो ये कह रहा है कि जो भी यहाँ व्यवस्थित है उसके सिवाय, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरिन वेयर, उसके अलावा जितने भी जहाँ भी ला से यदि प्रतिरक्षा का व्यवस्था है, जो जो उसको राइट है डिफेंड का, वो अपना यूज कर सकता है। धारा 9 कह रहा है ये। धारा 10 कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, मतलब संविधाएं जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन कराया जा सकता है। अब कौन सी संविधाएं हैं जिनका स्पेशली प्रवर्तन कराया जा सकता है, तो ये कह रहा है धारा 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस contained in subsection 2 of 11, section 11, section 14 and section 16, यानी कि न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा 2, धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट बंदों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। पहले जो धारा 10 था उसमें डिस्क्रिशनरी पावर था, न्यायालय के विवेक पे था कि न्यायालय किन मामलों का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएगा और किन मामलों को नहीं कराएगा। लेकिन यहाँ से उसको हटा दिया गया है 2018 में संशोधन करके, और सीधे कह दिया गया है कि न्यायालय जितनी भी संविदा है
संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अगर जो उसके यहाँ वाद दाखिल होता है तो उसका कराएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएगा, लेकिन किसके अधीन रहते हुए? तो धारा 11 की उपधारा 2 और धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। अब जो रिस्ट्रिक्शन है धारा 11 का 2 और धारा 14 और 16, उसको आगे हम लोग देख लेते हैं। धारा 11 कहता है केसेज इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विथ ट्रस्ट इन्फोर्सेबल, दशाएं जिनमें न्यासों से संबंधित संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। मतलब कोई ऐसा न्यास है जिससे संबंधित कोई संविदा है और उसमें उसका प्रवर्तन कराना है, तो उसके बारे में ये कह रहा है कि इसका उपधारा 1 की एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड व्हेन द एक्ट एग्रीड टू द डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ ए ट्रस्ट। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा जबकि वह कार्य जिसके करने का करार हुआ है किसी न्यास के पूर्णतः या भागतः पालन में हो। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन वाली बात है वो यहाँ पे 11 का जो 2 है वो कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ए ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स आर इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। मतलब कब उसका विनिर्दिष्ट पालन संविदा का नहीं कराया जाएगा न्यास के? तो कारण न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। मतलब किसी न्यासी द्वारा अगर जो अपने शक्तियों के बाहर जा कर के कोई कार्य किया गया है या न्यास भंग किया गया है तब वो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा। एक तो रिस्ट्रिक्शन ये हो गया। अब 14-16 को बाद में देखेंगे। 12 में देखिए ये कह रहा है धारा 12, चाहे रुकिए धारा 14 और 16 पढ़ लेते हैं तब 12 पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धारा 14 कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। मतलब जो संविदा है कब उसका प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा। इसका टाइटल भी है कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, वे संविधाएं जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। उसमें धारा 14 बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, कब उसका प्रवर्तन नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नेमली, निम्नलिखित संविधाओं को विनिर्दिष्ट प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। पहला कंडीशन ए कह रहा है कि वेयर ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, यानी कि जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अप्राप्त कर लिया है। अब धारा 20 हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है उसको बाद में। यानी कि अगर जो कोई संविदा का पक्षकार धारा 20 के तहत सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है तो यहाँ पर फिर उसका उस संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा पाएगा। 20 का कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। मतलब कोई ऐसा संविदा है जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्विलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है। हम न्यायालय के पास इतना समय नहीं हो ऐसे मामले में कि वो बार बार उसका सुपरविजन कर पाए, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का भी यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स, यानी कि कोई ऐसी संविदा है जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। अब जैसे पर्सनल
व्यक्तिगत अर्हता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पेंटर है, उसको पेंट करना है और उसका पता चला एक्सीडेंट में हाथ कट गया, तो अब ऐसे कंडीशन में उसका ऐसा मतलब मटेरियल है ये निबंधन कि वो उसका कैसे पालन कराया जाएगा। तो उसी की बात ये कर रहा है कि कोई ऐसी संविदा है जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता, तो उस कंडीशन में भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, मतलब कोई ऐसी संविदा है जो अवधारणीय प्रकृति की है, यानी कि जो शून्यकरणीय हो जाए, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे कह रहा है धारा 14 का क्लास डी कि ऐसे कंडीशन में भी उस संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगी न्यायालय। अब धारा 16 क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। तो धारा 16 कह रहा है कि पर्सनल बार्स टू रिलीफ, अंतोष का व्यक्तिक वर्जन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ ए पर्सन, मतलब ये कह रहा है कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता है। पहला कह रहा है वही हु हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20, मतलब धारा 20 के तहत उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है, अब प्राप्त कर लिया है। और बी कह रहा है कि हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट्स एनी इसेंशियल टर्म ऑफ the contract that on his part remains to be performed or acts in fraud of the contract or willfully act at variance with or in subversion of the relation intended to be established by the contract। इसमें देखिए दो तीन बातों को ये कह रहा है कि जो संविदा के किसी मर्भूत निबंधन का जिसकी उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट करे, अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आश्रित संबंध का विसंवादी या ध्वंसक हो, तो उस कंडीशन में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसके पक्ष में नहीं कराया जा सकता। जैसे वादी कोई वाद लेके जाता है और उसका कार्य ऐसा है कि जो उसके पार्ट परफॉर्मेंस की स्थिति है, मतलब उसके पार्ट का जो परफॉर्मेंस की है उसने किया ही नहीं है, या वो इस लायक बना दिया है कि उसका परफॉर्मेंस संभव नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी न्यायालय कहे कि भाई तुम खुदे मैलिफाइड इंटेंशन से आए हो न्यायालय में, तो तुम्हारा कैसे परफॉर्मेंस कराए। जैसे कोई एक संविदा है और उस संविदा में ये कहा गया है कि हम बल्ली पटरा मैंने मकान बनाना है, और उसमें वादी को ये कहना बल्ली पटरा वगैरह जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करना है। अब वो न्यायालय में बिना प्रोवाइड कराए पहुंच गया और कहा कि भैया ये हमारा इन्फोर्स करा दिया जाए, हमारा मकान बनाने का संविदा हुआ था, ये इन्होंने बनाया नहीं। तो ये बात इसेंशियल है कि मकान तभी बनेगा जब वो बल्ली पटरा या जो और सब चीज़ें जो है जो उसको प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड नहीं किया। तो इस उपधारा ये जो क्लास बी है उसका कहने का इंटेंशन यही है कि जो वादी का पार्ट है, वादी को जो करना है, यदि उसने इस तरीके का कार्य किया है जो धारा 16 के क्लास बी में दिए गए हैं, चाहे फ्रॉड हो, चाहे उसको परफॉर्मेंस नहीं किया हो, या ऐसा कार्य कर दिया हो कि विध्वंसकारी प्रवृत्ति का हो, तो उस तरीके से यदि कार्य किया तब भी उस कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस न्यायालय नहीं कराएगी। सी कह रहा है कि who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential terms of the contract which are to be performed by him, other than terms the performance of which has been prevented or waived by the defendant। अब वही चीज़ धारा 16 का क्लास बी है, उसी को और आगे स्टेप बढ़ाते हुए कह रहा है कि उस कंडीशन में भी न्यायालय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगा जहां वादी इस बात को साबित करने में फेल हो गया हो,
जो ऊपर की धारा उपधारा 2 क्लास बी में जो बातें कही गई हैं उसको वो फेल हो चुका है अपने बातों को साबित करने में कि नहीं साहब हमारे तरफ से गलती नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस न्यायालय नहीं कराएगा। यहाँ कह रहा है कि जो यह साबित करने में असफल है कि उसके संविदा के उन निबंधनों से भिन्न जिसका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया जाना है, ऐसे मर्मभूत निबंधनों का जो उसके द्वारा पालन किया जाना है उसके पालन कर दिया है, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामंद रहा है। इस बात को यदि साबित करने में असफल रहा है वादी, तो उस कंडीशन में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस न्यायालय नहीं करेगी। अब एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लास सी के लिए कह रहा है, पहला कि वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी, इट इज नॉट इसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट or to deposit in court any money except when so directed by the court। देखिए वही बात जो आ गई यहाँ पे स्पष्ट करने में कह रहे हैं कि जहाँ की संविदा में धन का संदान तरवलित हो, वादी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिवादी को किसी धन का वास्तव में निवेदन करे या न्यायालय में निक्षेप करे, सिवाय जबकि न्यायालय ने ऐसा करने का निर्देश दिया हो। मैंने धन के मामले की बात को ये स्पष्टीकरण के रूप में कह रहा है कि वो कोई इसेंशियल पॉइंट नहीं बनेगा। दूसरा कह रहा है कि द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस आर readiness and willingness to perform the contract according to its true constructions। वादी को यह साबित करना होगा कि वह संविदा का उसके शुद्ध अर्थान्वयन के अनुसार पालन कर चुका है अथवा पालन करने को तैयार और रजामंद है, तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं कराया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा धारा जो 10 में बातें कही गई हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो वादी का कराया जाएगा, लेकिन धारा 11 का क्लास 2, धारा 14 और धारा 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। वीडियो चूँकि लंबा होगा, अब हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस में कितना न्यायालय कराएगी, किसके पक्ष में होगा, किसके विपक्ष में होगा, किसके विरुद्ध कराया जाएगा, कौन कराने के लिए हकदार होगा। उन सब चीज़ों को अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी आज इतना ही, और वीडियो को क्लोज करने से पहले मेरा पुनः एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अन्य लोगों को भी शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।